हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन के 2D डायमेंशनल आकृति का संपूर्ण फार्मूला बताएंगे। अब बताते हैं आपको 2D डायमेंशनल आकृति क्या होता है। वो होता है ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल होता है और आयत यानी रेक्टेंगल, और ये वर्ग है और एक वृत्त होता है। तो इन और एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज भी जो होता है वो 2D डायमेंशनल में आता है। तो आज सबसे पहले बताते हैं आपको आयत क्या है और आयत का फॉर्मूला किस प्रकार होता है। तो लेते हैं सबसे पहले आयत। यहाँ पे लिखते हैं आयत, और सबसे पहले आपको बताते हैं आयत की परिभाषा, यानी आयत क्या होता है। आयत चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 है तो ये 30 है। ये हुआ आयत, इसे आयत कहते हैं। और एक दूसरे का ये विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर और समांतर भागों में बांटती है। तो ये हुआ आयत। और बताते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। हम फार्मूला बता रहे हैं तो सबसे पहले बताते हैं आयत का एरिया। एरिया क्या है? लंबाई, जो आयत की लंबाई दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी हुई है, वो हो गया उसका क्षेत्रफल। अब परिमाप देखेंगे। परिमाप परिमाप क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ एल बराबर लंबाई है और बी बराबर चौड़ाई है। अब क्या है आयत का बचा? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है आयत का? विकर्ण यानी ए निकालना। जैसे ए आयत है तो ए निकालना। ए क्या कैसे निकलेगा? ए निकलेगा कैसे? रूट अंडर एल स्क्वायर जुड़ बी स्क्वायर। चूँकि आयत का विकर्ण जो होता है बराबर होता है, इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। आपका क्या हो? एल बराबर क्या होता है? लंबाई। बी बराबर चौड़ाई। अब देखते हैं अगली आकृति, अगला फिगर। ये होता है वर्ग। वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे अगर ए है सेंटीमीटर तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए और ए भी ए हो जाएगा। और प्रत्येक कोण इसमें भी समकोण होता है। ए भी समकोण होता है प्रत्येक कोण। इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। ए हुआ वर्ग। अब आपको बताते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी जितनी भुजा है, यानी भुजा अगर ए है, पहले लिखते हैं भुजा, भुजा का स्क्वायर। यानी अगर भुजा ए दिया हुआ तो ए गुना ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो गया। अब होता है वर्ग का परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप वह होता है बाहरी भुजाओं का संख्या का योग ही उसका परिमाप होता है। किसी भी, अगर ये रेक्टेंगल भी है और ये बी है और ये बी है और ये है तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b। ये किसी भी फिगर का परिमाप उसके चारों भुजाओं का, बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा वर्ग का? वर्ग का परिमाप अब ये हो जाएगा, ए है और ये और ये, तो सबको जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। तो यही वर्ग का परिमाप है। अब विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? अभी वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा। ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। अब आयत और वर्ग बता दिए हम। अब आपको बताते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज पर बहुत से प्रकार चतुर्भुज के होते हैं, तो बारी बारी से हम आपको बताते हैं चतुर्भुज के परिभाषा और उसका फॉर्मूला। पहला है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाओं का युग्म समान तथा समांतर होता है। जैसे क्या होता है? ये आमने सामने की भुजा ये है, इस प्रकार ये है,
तो ये 90 डिग्री होगा। इस ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर होती है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। इसका एरिया हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। अगला अगला है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। ये हो गया रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है यह एक समांतर चतुर्भुज है यानी इसकी चारों भुजाएं, जैसे सम चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं वर्ग की तरह बराबर होती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना दोनों विकर्ण, ये दोनों विकर्ण है उसका गुणनफल यानी विकर्णों का गुणनफल, ये हो जाएगा। अगला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये हो गया। यह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं का केवल एक युग्म समांतर होता है यानी देखिए यह है चतुर्भुज, ये 90 डिग्री पहले से हो गया यानी ये भुजा इसके बराबर, ये क्या हो गया, ये दूरी हो गया, ये दूरी है यानी ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या बोले, समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाओं यानी दोनों भुजाएं हैं उसकी समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग, ये योग हो गया। और क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, ये दूरी जो है उनके बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी। अब कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, कमरे का क्षेत्रफल, किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। अब किसी कमरे की ऊंचाई निकालना है, किसी कमरे की ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, किसी कमरे की ऊंचाई निकालना है तो क्षेत्रफल दिया हुआ होगा और क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। अगला लेंगे विड्थ यानी सर्कल। विड्थ, ये सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसा रास्ता है, सर्कल एक ऐसा पथ है जिससे किसी निश्चित बिंदु से उस पथ की दूरी हमेशा बराबर होती है। इस निश्चित पथ को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, बराबर की दूरी त्रिज्या कहलाती है आर, और यहाँ से पूरी दूरी डी यानी व्यास कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करें, क्षेत्रफल लिखेंगे और करेंगे पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 होता है। अब इसका परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर मीन्स त्रिज्या। अगला क्या है, त्रिज्या जो होता है, और किसी क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना हो और व्यास दिया हो
तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज पे। त्रिभुज के बहुत से प्रकार होते हैं, सारे प्रकार का हम आज आपको फार्मूला बता देंगे। तो पहला लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये हुआ इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी कोई भी एंगल बराबर नहीं, विषम बाहु त्रिभुज ये हो गया इस प्रकार ABC। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हमको S यानी जो भुजा दिया हुआ है ABC उसका आधा कर देंगे, A + B + C/2। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल जो ये हमें आया उसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकालना है विषम बाहु त्रिभुज का। क्या करेंगे, √अंडर S × S - A × S - B × S - C, सारे ही ब्रैकेट के अंदर है। ये हो गया आपका, ये हो गया अर्ध परिमाप और ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अगला क्वेश्चन, अगला त्रिभुज क्या है, समबाहु यानी सारे भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज। इसका हर एक एंगल भी बराबर होता है। जैसे देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार। अगर ये भुजा ए है तो ए है और ए भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तीनों कोण का मान बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसके बराबर भागे में अगर बांटेंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा अगर ए दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुना A², ये हो जाएगा। ये हो गया। अब लेते हैं अगला समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु। ये हो गया त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालना है, एस पे हमें करना है एस बराबर क्या होगा, ये क्या होता है, A + B + C/2 होता है एस बराबर विषम बाहु त्रिभुज। तो इसी में दो भुजा बराबर है। अगर ये दोनों भुजा एक ही मान ले तो B अगर B है तो B बराबर C हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A + B + B/2 ये हो जाएगा एस बराबर। तो क्या हो जाएगा, A + 2B/2 हो जाएगा, एस बराबर निकालें हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी हो जाएगा √अंडर S × S - A S - B का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा 2D डायमेंशनल का संपूर्ण फार्मूला। अगले वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन का ही 3D डायमेंशनल का संपूर्ण फार्मूला बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इसका अगला पार्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।